छत्तीसगढ़ दौरा है। सुबह 8:45 पर दिल्ली से पीएम भोपाल रवाना होंगे। सुबह 10:05 पर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:10 पर भोपाल से बीना के लिए रवाना होंगे। 11 बजे बीना पहुंचेंगे। 11:05 पर उनका बीना पहुंचने का कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे बीना से भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 1:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:45 पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। कोड़ा तराई में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। और आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आने का कार्यक्रम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक बड़ा कार्यक्रम है। आपको लगातार जो है कार्यक्रम बता रहे हैं। बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने वाले हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए और साथ ही साथ गौरव शुक्ला रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो है मनोज जी आपसे आपका रुख करेंगे। मनोज जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में और उसको लेकर किस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं और सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम जो किए गए उनके बारे में बताइए। देखिए, कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा दौरा होगा और इस दौरे में अब बुंदेलखंड पर नजर। बुंदेलखंड में हाल ही में आपने देखा कि संत शिरोमणि के जो स्थान था जहां पर मंदिर बनना है उसका पूजन करने आए थे, भूमि पूजन करने आए थे। लेकिन उसके बाद अब ये दूसरा दौरा है बीना रिफाइनरी का, जहां 490 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट बीना रिफाइनरी के माध्यम से सरकार देने वाली है। हालांकि पहले से बीना रिफाइनरी है लेकिन अब इसका एक्सटेंशन हो रहा है और इसमें कई लोगों को 1,000 से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात कही जाती रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से। और इसीलिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 2023 भी सामने है, 24 भी सामने है। ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए भी, यहाँ के युवाओं के लिए। करीब करीब 1.5 घंटे उस स्थान पर रुकने वाले हैं बीना रिफाइनरी में। 10 बजे भोपाल पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहां से वो बीना के लिए रवाना हो जाएंगे और करीब 11:15 पर जब बीना पहुंचेंगे तो 12:30 तक बीना में रहने वाले हैं। तो इस दौरान वो कई तरह की सौगातें देंगे और बुंदेलखंड वो है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। 3 मंत्री वहां से आते हैं। बुंदेलखंड को लेकर चर्चाएं भी खूब होती रही। तो बुंदेलखंड के जरिए बीजेपी 2023 और 24 की राह आसान करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से, शिवराज सरकार की तरफ से व्यापक इसके इंतजाम किए गए हैं। 3000 के लगभग सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात किए गए बीना में। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा होगा, चुनाव के लिहाज से भी और रोजगार के लिहाज से। चलिए अब हम रायपुर का भी रुख कर लेते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अगर देखें तो 2:45 पर करीब जो है वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह की तैयारियां वहां पर हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ललित, यदि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की बात करूं तो ये उनका दूसरा दौरा होगा। इसके पहले वो रायपुर पहुंचे थे और रायपुर में कई विकास कार्यों की सौगात के बाद बीजेपी के सभा को संबोधित किया था और 17 अगस्त को एक बार वो रायगढ़ आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश उनका दौरा रद्द हुआ था और फाइनली ये दौरा जो है वो कल तय हुआ है और कल प्रधानमंत्री जो है 2:45 को रायगढ़ के जिंदल एयर स्ट्रिप में उतरेंगे। उनका जो भारतीय वायुसेना का विमान है वो रायगढ़ में उतरेगा और उसके बाद वो सबसे पहले विकास कार्यों की सौगात जो है, अलग अलग विकास कार्यों की, चाहे SECL रेलवे या फिर NTPC में विकास कार्यों की सौगात देने के बाद जो सभा होनी है, बीजेपी की सभा होनी है, उस पर वो संबोधित करेंगे। और इस पूरे दौरे को यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रायगढ़ विधानसभा और उसके आसपास के 16 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जिस पर सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी। अभी तक जो दौरे हुए हैं, दूसरा दौरा है रायपुर के में भी जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभा को संबोधित किया था उस दौरान भी जमकर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर अपनी भड़ास निकाली थी और घेरा था। उसी तरीके से कल का भी दौरा जो है वो काफी अहम हो जाता है। 16 विधानसभा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 16 विधानसभा को सीधे तौर पर साधने की कोशिश जो है
वो की जाएगी। और इस बैठक जो दौरा है पूरा प्रधानमंत्री का, उसे लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई है। उनकी सुरक्षा में जो जवान तैनात रहते हैं वो रायगढ़ पहुंच गए, और बाकायदा एक नई बातें सामने निकल कर आ रही है कि जो उनका सभा स्थल है वहां पर फॉगिंग का भी काम किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो डेंगू फैला हुआ है, डेंगू के मद्देनजर वहां पर फॉगिंग का भी काम किया गया है कि किसी भी तरीके से इस तरीके की बातें जो है वो सामने निकल कर ना आ सके, तो वो भी काम किया गया है। और तैयारियां पूरी हैं। जो जिम्मेदार है वो दिल्ली में बैठक से रवाना होकर रायगढ़ पहुंच गए, चाहे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की बात कर ले या पूर्व मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष जो है वो डॉक्टर रमन सिंह, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है वो दिल्ली से सीधे रायगढ़ में पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सभा जो है वो इसे कहा जाएगा, और चुनाव के लिहाज से भी जो है प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। जी बिल्कुल गौरव, और चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहां आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ खास है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सरकार के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में काफी व्यापक तैयारियां की गई हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है हमारे सहयोगी बता रहे कि वहां भी इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।